हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम इन ज्ञान बिंदु यूट्यूब चैनल। सो मैं आज आपको प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ जो प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उनको सॉल्व कराता हूँ। आप केयरफुली क्वेश्चंस को सुनिए, ठीक है। ये चैप्टर क्वेश्चन जो है, ये अगर आपको ध्यान आए तो ये क्वेश्चन है आपका सेंसरी फोटोबायोलॉजी वाले चैप्टर से। तो सेंसरी फोटोबायोलॉजी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि रिसर्चर डेवलप क्वाड्रुपल म्यूटेंट दैट डिसरप्टेड द फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर दैट इज PIF, ठीक है, PIF फैमिली मेंबर्स। द फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड रिगार्डिंग द फिनोटाइप ऑफ म्यूटेंट व्हेन ग्रोन इन डार्क। ध्यान से सुनेंगे। अब आपको सिग्नलिंग पता होना चाहिए फाइटोक्रोम का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? PIF। क्या पढ़ते हैं आप? PIF। और आपको पता है कि PIF एक्टिव कब होता है? ड्यूरिंग नाइट। PIF भाई कब एक्टिव होता है? नाइट में, डार्क में, शेड में। ये इस कंडीशन में एक्टिव होता है। मतलब नाइट, डार्क, शेड एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ द PIF। रात होगा तो PIF एक्टिव होगा। सो इफ PIF इज एक्टिव देन इट इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम नहीं करेंगे। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम नहीं करेगा तो फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन इज स्विच ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन इज स्विच ऑफ। फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन स्विच ऑन। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। इफ PIF इज एक्टिव, PIF एक्टिव कब होगा? ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग डार्क, ड्यूरिंग शेड। इस कंडीशन में आपका PIF एक्टिव। सो इफ PIF इज एक्टिव then transcription factors are inactive. If transcription factors are inactive then there is no expression of photomorphogenetic gene. इसका मतलब अगर PIF एक्टिव होगा तो फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इसका मतलब रात में आपको फोटोमॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन साथ में ये PIF और क्या करता है? PIF act as a positive regulator of, ध्यान से सुनेंगे, PIF act as a positive regulator of night specific gene. So, dear friends, if PIF is active, then day specific gene is switch off and night specific gene is switch on. So, according the question, कह रहा है कि एक रिसर्चर ने क्या किया? PIF को म्यूटेट कर दिया। ध्यान से सुनेंगे, एक रिसर्चर ने क्या किया? PIF को म्यूटेट कर दिया। तो भाई अगर PIF म्यूटेट हो गया, तो ये PIF का काम क्या था? फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन को स्विच ऑफ करना। PIF का काम क्या है? फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन को स्विच ऑफ करना। तो अगर PIF ही नहीं है तो फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन एक्सप्रेस करेंगे कब? रात में। फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन कब एक्सप्रेस करेंगे? रात में। तो प्लांट रात को क्या डिटेक्ट करेगा? डे। क्योंकि PIF क्या डिटरमाइन करता है? PIF डिसाइड करता है नाइट। नाइट अगर होगा तो PIF एक्टिव, तो दिन वाला काम बंद। सो अगर PIF नहीं है तो नाइट डिटरमाइन नहीं होगा। तो अगर नाइट डिटरमाइन नहीं होगा तो क्या होगा? तो रात में भी दिन का प्रोसेस चलेगा। तो अब हम लोगों को इसी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स इन्होंने बनाया है। मेंबर्स, द फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड रिगार्डिंग द फिनोटाइप ऑफ द म्यूटेंट प्लांट व्हेन ग्रोन इन डार्क। अब इस प्लांट को आप डार्क में रखेंगे। तो डार्क में रखने से क्या मतलब? जब प्लांट डार्क को डार्क समझ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि डार्क को डार्क कौन समझता? PIF है ही नहीं। तो कह रहा है कि प्लांट वुड शो शॉर्ट हाइपोकोटाइल, करेक्ट। क्योंकि प्लांट क्या शो करेगा? डीइटियोलेशन। क्या शो करेगा भाई? डीइटियोलेशन। प्लांट दिन लाइक फिनोटाइप शो करेगा। फिर कह रहा प्लांट वुड बी इटियोलेटेड। तो अगर डीइटियोलेशन शो हो रहा है तो इटियोलेशन शो करेगा ही नहीं करेगा। अब बोला लाइट इंड्यूस जीन वुड बी एक्टिव, वेरियस
जब रात वाला जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो दिन वाला जीन तो एक्सप्रेस होगा, कब? रात में भी। तो करेक्ट है। द कोटलीडॉन वुड बी ओपन, करेक्ट। कोटलीडॉन जो होगा ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, क्योंकि रात डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। सो कौन सा आंसर सही होगा? ए सी डी। सिर्फ एक पॉइंट गलत है, बी। अब आप देखिए, अगर एक लाइन अगर आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस का, एक पॉइंट समझ पा रहे हैं कि पीआईएफ का काम क्या है, पीआईएफ नाइट वाले जीन को रेगुलेट करता है। एक लाइन है, पीआईएफ नाइट वाले जीन को रेगुलेट करता है। तो अगर पीआईएफ म्यूटेट हो गया तो नाइट वाला जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, बात खत्म। तो नाइट वाला जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा तो क्या एक्सप्रेस करेगा? डे वाला जीन। तो अगर इतना आपको समझ में आ रहा था, तो एक ही स्टेटमेंट गलत था, आप तुरंत 4 नंबर सिक्योर कर लेते, है ना? तो थोड़ा सा इस तरह से रेडी रहिए, क्वेश्चंस को प्रॉपर केयरफुली देखिए, आगे बढ़िए। आपसे कह रहा है, ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फोटोन इंटेंसिटी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक, इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेस। भाई आपने पढ़ा कि कोई भी प्लांट है जो लाइट आ रही है, ध्यान से सुनेंगे, जो लाइट है उसका 5 to 7% लाइट यूज किया गया फोटोसिंथेसिस में। कहां यूज किया गया? फोटोसिंथेसिस में। ओनली 5 to 7%। 1% लाइट यूज इन सेंसरी फोटोबायोलॉजी, स्टोमेटा ओपन करना, फ्लावरिंग कराना, ये सारे प्रोसेस में 1% यूज किया गया। बाकी जो बचा वो प्लांट बॉडी में क्या जनरेट करेगा? हीट। तो प्लांट इस हीट से, प्लांट में बॉडी में क्या जनरेट होगा? हीट। हमारी बॉडी में हीट जनरेट होता है तो हम कूलिंग कैसे जनरेट करते हैं? भाई स्वेटिंग करते हैं, पसीना आता है। सेम प्लांट में अगर हीट जनरेट होगा तो प्लांट क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ प्लांट, है ना? तो ज्यादातर हीट ट्रांसपिरेशन से चला जाएगा। बाकी अगर हीट बच गया तो प्लांट में क्या बनता है? ढेर सारा फोटोटॉक्सिक प्रोडक्ट, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज, बहुत सारी मैकेनिज्म को डैमेज करते हैं। तो प्लांट उस रिएक्टिव ऑक्सीजन से अपने आप को बचाने के लिए क्या बनाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम भी हैं आपके, कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, दुनिया भर की एंजाइम्स हैं, पिगमेंट्स हैं, इसके बाद में विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट नेचर के। तो इस तरह से भी वो रिलीफ करेगा। इसके बाद अगर और हीट होता है तो प्लांट में आपने पढ़ा D1 प्रोटीन। D1 प्रोटीन किसका पार्ट है? D1 प्रोटीन आपको याद आए तो हम पढ़ते हैं LH सेकंड का पार्ट है, उसको डैमेज करता, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि यूज करता प्लांट फोटोसिंथेसिस में, यस। जनरेशन ऑफ हीट यहां भी करता है। यूज टॉक्सिक प्रोडक्ट एज अ सुपर ऑक्साइड, सिंगलेट ऑक्सीजन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं फ्री रेडिकल की बात कर रहा है। फिर कह रहा है डैमेज ऑफ द D1 प्रोटीन ऑफ PS सेकेंड, है ना? PS सेकेंड के प्रोटीन को डैमेज करता है, क्योंकि आपको पता है PS सेकेंड रिएक्शन सेंटर जो PS सेकेंड है उसके आसपास 2 एंटीना लगी होती हैं। उन एंटीना को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आपका D1 प्रोटीन एंड D2 प्रोटीन। D2 प्रोटीन की रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं। तो अगर D1 D2 प्रोटीन डैमेज हो जाती है तो प्लांट में क्या हो जाता है? फोटो इनहिबिशन हो जाता है। तो बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट फोटो इनहिबिशन इज हैपन व्हेन द, फोटो इनहिबिशन कब होगा? तो भाई फोटो इनहिबिशन की अगर हम बात करें कि फोटो इनहिबिशन कब होगा, तो फोटो इनहिबिशन तब होगा जब D1 प्रोटीन डैमेज हो जाए। और आपने पढ़ा है कि फोटो इनहिबिशन इज 2 टाइप्स, एक्यूट फोटो इनहिबिशन एंड क्रोनिक फोटो इनहिबिशन। एक्यूट एंड क्रोनिक फोटो इनहिबिशन। तो एक्यूट फोटो इनहिबिशन का मतलब अगर शॉर्ट वेवलेंथ हम लोग देखेंगे एनर्जी की लाइट अगर लॉन्गर टाइम के लिए पड़े, लेकिन यहां पर हम लोगों को क्या देखना, बहुत देर तक बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़े तो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो एक्यूट का मतलब टेम्पररी डैमेज, इधर क्रोनिक का मतलब परमानेंट डैमेज। सो फोटो इनहिबिशन कब होगा? जब आपका D1 प्रोटीन कंप्लीटली डैमेज हो जाए। तो उसी के बेसिस पर ये स्टेटमेंट है। कह रहा है इंटायर फोटोन इंटेंसिटी इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। अगर सारी लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज कर ली जाए तो फिर फोटो इनहिबिशन क्यों होगा? फिर बोल रहा है एक्सेस फोटोन इंटेंसिटी इज कंप्लीटली यूज्ड फॉर हीट जनरेशन,
कंप्लीटली यूज फॉर हीट जनरेशन, अगर ऐसा तब भी नहीं होगा। एक्सेस फोटोन इंटेंसिटी यूज फॉर जनरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, तब भी नहीं होगा। एक्सेस फोटोन इंटेंसिटी लीड्स टू द डैमेज ऑफ D1 प्रोटीन, अगर D1 प्रोटीन डैमेज हो जाएगा तब जाके कहीं आपका फोटो इनहिबिशन होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसलोकेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये। कह रहा फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, 1 मिनट, क्या है? फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है? साई डब्ल्यू, वाटर पोटेंशियल इन प्लांट्स, वाटर पोटेंशियल इन प्लांट्स, साई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में बातें करना है आपको। तो क्या कह रहा है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर पोटेंशियल कंट्रीब्यूट द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल्स। बिल्कुल करेक्ट। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। फिर बी स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन अ फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल का मतलब बिल्कुल श्रिंक सेल है, श्रिंक सेल है। कह रहा है व्हेन अ फ्लैसिड सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट हैड वाटर पोटेंशियल इज लेस नेगेटिव। ध्यान से सुनेंगे, वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव का मतलब आप क्या समझते हैं? कि वाटर इज मोर प्योर, उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी उसका वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव है। एक गिलास अगर प्योर वाटर है तो माना जाता है कि अगर प्योर वाटर है तो उसका साई डब्ल्यू क्या है? 0। 0 का मतलब बहुत ज्यादा, मैक्सिमम। अगर उसमें हम थोड़ा सा सॉल्यूट डालते हैं तो साई डब्ल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम मीन्स नेगेटिव हो रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या कह रहा है कि इस सेल को अगर हमने पानी में डाल दिया, वाटर है, और वाटर का कहना क्या चाह रहा है कि इसका जो साई डब्ल्यू है वो लेस नेगेटिव है। और आपने देखा फ्लैसिड का मतलब क्या है? फ्लैसिड का मतलब डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब पानी निकल गया है। तो कह रहा है कि व्हेन अ फ्लैसिड सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल नेगेटिव देन द इंट्रासेल्युलर वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ? यहां का साई डब्ल्यू मोर नेगेटिव है, यहां का साई डब्ल्यू कैसा है? मोर नेगेटिव है। देन वाटर विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल। आपको समझ में आ रहा होगा कि वाटर विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल। रीजन, क्योंकि वाटर इज ऑलवेज मूव, वाटर इज ऑलवेज मूव फ्रॉम प्योर वाटर टू इम्प्योर वाटर, या 0 साई डब्ल्यू टू नेगेटिव साई डब्ल्यू, या लेस नेगेटिव साई डब्ल्यू टू मोर नेगेटिव साई डब्ल्यू। सो वाटर का मूवमेंट कैसा हो रहा है? लेस नेगेटिव टू किधर? मोर नेगेटिव। किसका मूवमेंट भाई? वाटर का मूवमेंट। ठीक है। सी स्टेटमेंट आइए देखते हैं। सी स्टेटमेंट कह रहा व्हेन अ फ्लैसिड सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट हैज वाटर पोटेंशियल, अच्छा सारी बातें सेम है, लेस नेगेटिव, देन इंट्रासेलुलर वाटर पोटेंशियल। सो वाटर विल मूव आउट, नो फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन, नहीं, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है वाटर का मूवमेंट हमेशा नेगेटिव, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव होता है। पानी कभी मोर नेगेटिव साई डब्ल्यू टू लेस नेगेटिव साई डब्ल्यू नहीं आता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल अंडरगो सीवियर वाटर स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस नेगेटिव। अगर ज्यादा वाटर स्ट्रेस होगा तो पानी सारा डिहाइड्रेट हो चुका होगा, अगर पानी सारा डिहाइड्रेट हो चुका होगा तो वो लेस नेगेटिव नहीं, क्या हो चुका होगा? मोर नेगेटिव। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ए एंड बी। तो क्या लगाएंगे भाई हम लोग? ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। क्या है आपका? ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोटोसिंथेसिस से लिया है आपका। कह रहा है अ रिसर्चर वांटेड टू स्टडी लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो यूजिंग हर्बिसाइड।
डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, DCMU एंड क्या लिया है भाई, पैराक्वाट। ये दोनों लाइन आपको ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन भूल जाओ। दो हर्बिसाइड है, DCMU एंड पैराक्वाट। द रिसर्चर लिस्टेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब आपको तुरंत याद होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैंने आपको बताया है कि PS सेकेंड वाटर को ब्रेक करेगा, ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचता है, एक्साइटेड स्टेट में। और PS सेकेंड से आपने पढ़ा होगा फियोफाइटिन, क्या पढ़ा है यहां पर, फियोफाइटिन आयरन सल्फर वाला कॉम्प्लेक्स है ना। इसके बाद साइटोक्रोम B6F है, प्लास्टोसियानिन है। प्लास्टोसियानिन की वजह बाद ये कहां आता है, PS फर्स्ट में आता है। और PS फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में फिर किसको जाता है, फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन से कहां पर भाई, FNR को। अल्टीमेटली NADP+2 NADPH+H+। सो in case of photosynthesis, water is ultimate electron donor and NADP+ is ultimate electron acceptor। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टोक्विनोन यहां पर इन्वॉल्व होता है। PQA आपके नोटबुक में है, PQB मैंने आपको बताया है कि जो पैराक्वाट है आपका, पैराक्वाट और DCMU, तो जो DCMU है वो यहां पर कट करता, ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, और जो पैराक्वाट है वो यहां ब्लॉक करता है। तो अगर हम DCMU का ट्रीटमेंट कर दें तो PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट को नहीं जाएगा, और अगर हम पैराक्वाट दे दें तो PS फर्स्ट से कहां नहीं जाएगा, पेरिडॉक्सिन FNR को नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट आपके नोटबुक में है, आप प्रॉपर उसको पढ़िए। उसके बाद में हम इस ऑप्शंस की तरफ अब आते हैं। तो क्या कह रहा है ऑप्शंस में आपसे, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि बोथ DCMU एंड पैराक्वाट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन PS सेकेंड। नो, एक PS सेकेंड में, दूसरा PS फर्स्ट में। फिर कह रहा है बोथ DCMU एंड पैराक्वाट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन PS फर्स्ट, ये भी गलत। फिर कह रहा है DCMU ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन फोटोसिस्टम 1 while paraquat block the electron flow in photosystem second। जबकि आपको पता है DCMU block the electron flow in PS second, paraquat block the electron flow in PS first। So next option, the DCMU block electron flow photosystem second while paraquat block the electron flow in PS first। तो आपको लग रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही है, D। अब क्या कह रहा है, which of the following combination of above statement is incorrect। आपसे क्या पूछा है, क्या कॉम्बिनेशंस इनकरेक्ट है। तो मित्र कौन से कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है, A, B और C। सो A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो रिस्पॉन्स से, सेंसरी फोटोबायोलॉजी से क्या कह रहा है आपसे, द फोटो रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट इम्बाइब्ड सीड वर केप्ट अंडर फॉलोइंग रिजम्स एंड देयर जर्मिनेशन स्टेटस वाज नोटेड एज फॉलोज। है ना, क्या किया है आपने, जर्मिनेशन स्टेटस को नोट किया है। तो आपको पता है कि फाइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन, आई थिंक यू नो। तो हम लोगों ने पढ़ा था फाइटोक्रोम के दो फॉर्म होते हैं, एक PR, दूसरा आपने पढ़ा है PFR। अब PR का मतलब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म, और PFR का मतलब क्या होता है, एक्टिव फॉर्म। अब आपको एक लाइन क्या देखना है कि इस PR पर अगर हम रेड लाइट देते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इस PR पर अगर हम रेड लाइट दें तो PR इज कन्वर्टेड इनटू PFR, और अगर हम इस पर फॉर रेड लाइट दें, कौन सी लाइट दें भाई, अगर हम इस पर फॉर रेड लाइट दें तो PFR इज कन्वर्टेड इनटू PR। इसका मतलब PR, ध्यान से सुनेंगे, अगर रेड लाइट प्रोवाइडेड टू PR then PR is converted into PFR which is biologically active form।
and it is essential for seed germination. But if forward light provided to PFR, then PFR is converted into PR, which is inactive, that means no germination. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो रिवर्सिबिलिटी. क्या बोलते हैं? फोटो रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसका मतलब एक्टिव इनएक्टिव PR is totally depends on the quality of the light, not a quantity, quality of light. अगर आप रेड लाइट देंगे तो वो एक्टिव होगा, फॉर लाइट देंगे तो इनएक्टिव होगा. तो बोल रहा है अगर बोल रहा है D फॉर डार्कनेस, R फॉर रेड लाइट, या फॉर का मतलब फॉर रेड लाइट, कि अगर हम डार्क दे दिए तो जर्मिनेशन नहीं हुआ. रेड दिया, रेड देने के बाद डार्क दिया तो जर्मिनेशन हो गया. रेड लाइट दिया, फिर आपने क्या दिया? डार्क कर दिया तो जर्मिनेशन हो गया. रेड दिया, फिर फॉरवर्ड लाइट दिया, फिर डार्क दिया तो जर्मिनेशन नहीं हुआ. रेड दिया, फॉरवर्ड दिया, फिर रेड दिया, फिर डार्क दिया तो जर्मिनेशन हो गया. रेड दिया, फॉरवर्ड दिया, रेड दिया, फॉरवर्ड दिया, जर्मिनेशन नहीं हुआ. कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? जिस भी सीड ने फॉरवर्ड लाइट को एज अ फाइनल ट्रीटमेंट लिया है वहां पर जर्मिनेशन नहीं हुआ है. अब आप देखेंगे फाइनल ट्रीटमेंट फॉरवर्ड लाइट का यहां पर, फाइनल ट्रीटमेंट फॉरवर्ड लाइट का यहां पर, और इन दोनों केस में आप देख रहे हैं जर्मिनेशन नहीं हुआ. इसका मतलब फॉर रेड लाइट इनहिबिट जर्मिनेशन. अब इसी के बेसिस पर मित्र आपके ऑप्शंस डिपेंड है. आप ऑप्शंस को देखिए तो क्या कह रहा है आपसे? In an independent biochemical experiment, it was demonstrated that red light photoreceptor phytochrome is interconverted between two form PR and PFR. PR का मतलब this one, PR इसका मतलब क्या हुआ? PFR. By red and infrared light. Keeping these information in mind, आप इसको दिमाग में रखिए. Which of the following combination of conclusion is correct? सो अब आप स्टेटमेंट्स को देखेंगे प्रॉपर. क्या कह रहा है आपसे कि रेड लाइट कन्वर्ट P टू PR. रेड लाइट कन्वर्ट क्या कर रहा है? फाइटोक्रोम PR टू PFR एंड PFR प्रमोट सीड जर्मिनेशन. करेक्ट. ध्यान से सुनेंगे. उन्होंने बस जस्ट इसको P लिया और यहां पर क्या रिप्रेजेंट करिए? PR. कि अगर हम रेड लाइट दे रहे हैं, P को रेड लाइट दिया तो PR में कन्वर्ट हुआ और वो जर्मिनेशन करा दिया. फिर बोल रहा फॉरवर्ड लाइट कन्वर्ट नहीं, फिर कह रहा रेड लाइट कन्वर्ट PR टू नहीं. तो इस तरह से आप क्वेश्चंस में एक लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करेंगे आपका ऑप्शन सही होगा. आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. देख रहे क्वेश्चन कितना बड़ा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा है. कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए. ठीक. नाउ फ्रॉम द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. कहां से है भाई? सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, टर्पीन से. कहां से लिया हम लोगों ने? टर्पीन से. टर्पीन बायोसिंथेसिस है ना. आपने पढ़ा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कई सारे क्लासेस हैं जिसमें जो सबसे ज्यादा एबंडेंट है वह है टर्पीन. तो बोल रहा है फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन. रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन तो कह रहा है आइसोपेंटेनिल. क्या कह रहा है आपसे? आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट, आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट एंड farnesyl diphosphate are monoterpene and sesquiterpene respectively. जबकि मोनोटर्पीन यू नो कि मोनोटर्पीन is made by 2-IPP. That means monoterpene consists 10 carbon. Okay? तो क्या बोल रहा है? आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट. नो, आइसोपेंटेनिल में 5 कार्बन होते हैं. सो आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट इज नॉट अ मोनोटर्पीन. आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट इज नॉट अ मोनोटर्पीन. तो क्या हुआ? स्टेटमेंट ए गलत है. अब आप देखो ए कहां कहां पर है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में ये है. थोड़ा फास्ट बनने के लिए आप इस
तरीकों को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है सिक्वालिन, सिक्वालिन जिससे आप पढ़ते कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर है, सिक्वालिन एंड जेरेनाइल डाइफॉस्फेट आर ट्राइटर्पिन मींस 30 कार्बन एंड मोनोटर्पिन रिस्पेक्टिवली, मतलब 10 कार्बन। करेक्ट, बी 100% करेक्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपसे, डाई मिथाइल एलॉइल पायरोफॉस्फेट DMAP is also 5 carbon compound and geranyl diphosphate have 10 and 20 carbon 9 है ना। डाइमिथाइल डाइफॉस्फेट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो स्टेटमेंट चला गया। फिर बोला डाइटर्पिन हाफ 20 कार्बन whereas सिस्क्विटर्पिन हाफ 15 कार्बन इज करेक्ट आंसर। सो द आंसर कौन सा सही है, बी एंड डी। बिल्कुल कार्बन की नंबरिंग के बेसिस पर क्वेश्चन उठाया है, तो आप थोड़ा सा रेडी रहेंगे इस तरह से। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। इस तरह से बहुत सारी वीडियोस आपके लिए मैं लाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको मैं आपका ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं। थैंक यू वेरी मच।